हेलो छात्रों, जन्मदिन की बधाई देते हुए मित्र को पत्र लिखिए। इस अनौपचारिक पत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, इस पत्र के माध्यम से हम यह जान पाएंगे कि परीक्षा में अनौपचारिक पत्र में पूरे में से पूरे अंक अर्थात 4 में से 4 अंक कैसे प्राप्त किए जाते हैं। यानी पत्र में 4 अंक कहाँ कहाँ डिवाइड रहते हैं, उस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे प्रेषक का पता और दिनांक, इसमें 1 अंक होता है। फिर संबोधन और अभिवादन में 1 अंक होता है। विषय वस्तु में 1 अंक होता है और अंत में जो आप लिखते हैं आपका मित्र, उसमें 1 अंक होता है। यानी प्रेषक का नाम में 1 अंक होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मित्र को बधाई पत्र। छात्रों, सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेषक का पता लिखते हैं। यानी हम अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो अपना पता यहाँ लिखेंगे। वार्ड क्रमांक 10 सिवनी मध्य प्रदेश यहाँ हमने लिखा हुआ है। आप अपना पता यहाँ लिख सकते हैं, यानी अपने घर का पता यहाँ लिख सकते हैं। चूँकि यह परीक्षा में लिखा जाने वाला पत्र है, परीक्षा की दृष्टि से हमने तैयार किया है, तो इस तरह से संक्षेप में हमने यहाँ पर पता लिखा हुआ है। पता के बाद अनौपचारिक पत्र में दिनांक लिखा जाता है। जिस तारीख को पत्र लिखते हैं उस तारीख का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। जैसे हमने आज पत्र लिखा है तो आज की तारीख का यहाँ पर उल्लेख किया है। इसके बाद देखें प्रिय मित्र अनुज, यहाँ पर हमने संबोधन लिखा है प्रिय मित्र। अब मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमने लिखा है प्रिय मित्र। मित्र के लिए शब्द आया है प्रिय और यहाँ पर हमने नाम लिख दिया है। सप्रेम नमस्कार, यहाँ पर हमने अभिवादन किया है। मित्र को नमस्कार लिखा जाता है तो यहाँ हमने लिखा सप्रेम नमस्कार, यानी प्रेम सहित नमस्कार। इसी की जगह में यदि पिताजी को पत्र लिखना होता तो हम लिखते पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श। तो अलग अलग पत्र में अलग अलग संबोधन लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या लिखा, अपना पता और दिनांक और यहाँ संबोधन प्रिय मित्र अनुज और अभिवादन सप्रेम नमस्कार। यहाँ पर एक बात उल्लेखनीय है कि अपने से बराबरी वालों को हम नमस्कार लिखते हैं, यानी नमस्कार किया जाता है, और अपने से बड़ों के लिए नमस्ते शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैं यहाँ सकुशल हूँ तथा ईश्वर से आपकी सकुशलता की कामना करता हूँ। हमने लिखा कि मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और ईश्वर से आपकी सकुशलता की कामना करता हूँ। जन्मदिन के अवसर पर कल ही आपका पत्र प्राप्त हुआ। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपके जन्मदिन पर अवश्य पहुँच सकूँ, परंतु मेरी परीक्षा का समय निकट होने के कारण मैं आपके जन्मदिन पर नहीं आ पाऊँगा। आपके जन्मदिन के अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। छात्रों, मैं से लेकर यहाँ प्रणाम तक ये विषय वस्तु का भाग है। इसमें 1 अंक होता है। फिर अंत में आपका मित्र अमन, यहाँ पर आप परीक्षा में कोई भी नाम लिख सकते हैं आपके नाम को छोड़कर, या आबासा लिख सकते हैं। तो आबासा लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। फिर आप देखें अंक का विभाजन। 4 अंक पत्र आता है जिसमें ये 4 अंक 4 भागों में बटे रहते हैं। पहला भाग है प्रेषक का पता तथा दिनांक, जैसे हमने पत्र में देखा हुआ है। दूसरा है संबोधन तथा अभिवादन, जैसे हमने संबोधन किया है कि प्रिय मित्र अनुज और अभिवादन किया था सप्रेम नमस्कार। इतने मात्र में यहाँ पर 1 अंक है। फिर विषय वस्तु हमने लिखा, उसमें 1 अंक है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ और आपकी सकुशलता की कामना करता हूँ से लेकर आपके माता पिता को प्रणाम तक में 1 अंक है। और प्रेषक का नाम यहाँ पर आप देखें, जिसे आपने लिखा आपका मित्र अमन, यहाँ पर इतने मात्र से 1 नंबर मिल जाता है। इस प्रकार
4 अंक आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो आप निश्चित रूप से देखिएगा कि किस प्रकार से अंक का विभाजन होता है। एक बार हम फिर से देखते हैं। पता और दिनांक में 1 अंक। पता का तात्पर्य यहाँ पर आपके पता से है। जो पत्र लिख रहा है उसके पते से तात्पर्य है। दिनांक, जिस तारीख को पत्र लिखा जा रहा है उस तारीख का उल्लेख, इन दोनों को मिलाकर 1 अंक। प्रिय मित्र अनुज यहाँ पर संबोधन और सप्रेम नमस्कार अभिवादन में 1 अंक है। और में से लेकर प्रणाम तक विषय वस्तु में 1 अंक है। और अंत में यहाँ पर आपका मित्र यानी प्रेषक का नाम लिखने पर यहाँ पर 1 अंक है। इस प्रकार कुल 4 अंक हैं। आशा है कि आपको यह पत्र अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।